नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, हम बिलोंग करते हैं बिहार से और बिहारी होकर हम अगर ये कहें कि हम अगर बाहर जाते हैं तो हमें बड़ी ही हीन दृष्टि से देखा जाता है, तो ये गलत नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बिहारी हैं और बिहार में कला की कमी नहीं है। अगर खासकर बात करें यहाँ की सर्वोत्तम भाषा भोजपुरी की, तो जी हाँ, भोजपुरी की अगर बात करें तो सबसे मीठी भाषाओं में से एक भोजपुरी मानी जाती है। लेकिन वही भोजपुरी अगर बाहर के राज्यों में हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें बड़े ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसमें मिठास है। अगर हम किसी को भी कहते हैं कि तुम कैसे हो भाई, तो बहुत सही लगता है, लेकिन अगर हम वही कहते हैं कि कैसन बाड़ा, तो और ज़्यादा मिठास लगता है और वो सामने वाला इंसान उसे सुनकर बड़े ही प्यार से हमें रिप्लाई भी करता है, हमें उत्तर भी देता है। आपको बताते हैं कि वही भोजपुरी आजकल के तारीख की अगर बात करें तो वही भोजपुरी की स्तर बहुत ही नीचे आ चुकी है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ये वही भोजपुरी है जिसमें भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर ने इस भोजपुरी को जहां पर 7वें आसमान पर पहुंचाया था, आज वही भोजपुरी सबसे निचले स्तर पर आ चुका है? तो इसका कारण क्या है? जी हाँ, उसी विषय पर हम आज बात करने वाले हैं कि इसका सबसे श्रेष्ठ कारण हम बता देते हैं कि कारणें तो अनेक हैं, लेकिन जो गायक हैं भोजपुरी के, उनसे अगर हम तुलना करें तो वही एक ऐसे कह सकते हैं कि कारण है, रीज़न है कि आजकल का भोजपुरी बहुत नीचे आ चुका है। जी हाँ, आपने भी देखा होगा कि भोजपुरी के तमाम आजकल के गाने जो है वो 200, 300, 400 मिलियन प्लस हो जाते ही हैं। तो हमें बहुत कह सकते हैं कि प्राउड होता है, हमें घमंड होता है कि हम उस बिहार से, उस भोजपुर से बिलोंग करते हैं कि हमारा गाना 400 मिलियन जाता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि क्या वही गाने आप अपने परिवार के साथ सुन सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि नहीं, हम वो गाने परिवार के साथ नहीं सुन सकते हैं। कारण ये है कि अगर वो गाने हम परिवार के साथ सुनेंगे तो हमारा परिवार, हमारे माँ, हमारे बाप हमें जूते से मारेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आजकल के आप गाने देख सकते हैं, बोलने में तो हंसी ही आती है, साथ में जो सुनते होंगे उन्हें पता नहीं कैसा लगता होगा। एक समय था 2000 से पहले अगर हम जाते हैं तो वो समय भोजपुरी का कह सकते हैं कि शुरुआत ही था, लेकिन उस समय इतने मीठे मीठे गाने बनते थे जिसके आज डब किए जाते हैं। आपको याद होगा कि एक समय था जब एक मूवी आई थी बॉलीवुड की, नदिया के पार। बहुत अच्छी मूवी थी, हर किसी ने देखा होगा। उस फिल्म को परिवार के साथ बैठकर आप देख सकते हो। वो उसको कहने का तो वो बॉलीवुड मूवी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि भोजपुरी फिल्म ही है वो। लेकिन जिस तरीके का गांव दिखाया गया है, जिस तरीके का हर एक वातावरण दिखाया गया है, वो सारे वातावरण भोजपुरी से ही बिलोंग करते हैं। आजकल के गायकों ने एक संस्था बना लिया है कि हम मिलकर चोली पे और ढोरी पे करके, और बहुत ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हमें भी हंसी आती है अगर ये ऐसे वक्त शब्द प्रयोग करते हैं तो। लेकिन ऐसे गाने गाकर और वो 200-300 मिलियन कमाते हैं, स्टेज पर जाते हैं, अश्लील हरकत करते हैं और उसके बाद वो वायरल होते हैं। और हमें लगता है कि इन्होंने बहुत सही सही गाने गाए हैं। अगर उनसे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं कि आप गंदे गाने क्यों गाते हैं, तो उनका अपना एक अलग सा कह सकते हैं कि अलग सी शब्दावली होती है कि हम ऐसे गाने इसलिए गाते हैं क्योंकि हमारे भक्ति गाने कोई सुनता नहीं है और यही सब गाना चलता है। बहाने बहुत रहते हैं। हम किसी छोटे मोटे सिंगर्स को नहीं कह रहे हैं, हम आपको बता देते हैं कि हम बड़े बड़े सिंगर्स जैसे कि पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, प्रमोद प्रेमी लाल यादव हो गए, से तमाम वैसे गायक भी अश्लील गाने गाते हैं। आज के समय में भी जब होली आती है तो लोग, होली एक समय था जब होली कृष्ण पे और कह सकते हैं हनुमान पे भी गाते थे, लेकिन आजकल वही होली आप देखिए कि बिना भाभी के होता ही नहीं है। और वही भाभी के साथ भी ऐसे ऐसे शब्दावली इस्तेमाल किए जाते हैं राइटर के तरफ से कि सुनकर तो होश ही उड़ जाते हैं। और होली के गाने आप सब हमसे बेहतर जानते होंगे, अगर आप बिहार से ताल्लुकात रखते हैं तो कि कैसे होते हैं। तो ये छोटी सी खबर हमने आपको इसलिए दिखाई कि हमें आपको बताना था कि जिस तरीके से भोजपुरी जो एक समय पर 7वें आसमान पर थी, आज वही भोजपुरी सबसे निचले स्तर पर है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो गायक ही है, क्योंकि गायकों ने भोजपुरी के जो गायक रहे हैं उन्होंने इतनी नीचे स्तर गिरा दी है। जो लेखक रहे हैं उन्होंने इतनी निचले स्तर पर भोजपुरी को ला दिया है कि वहाँ से उठना तो नामुमकिन ही दिख रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके हम और गंदगी के दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि भोजपुरी जो सबसे मीठी भाषा है उसको मीठी बनाई जाए और एक सेंसर बोर्ड सरकार की तरफ से लाई जाए, जो सेंसर बोर्ड गलत गलत चीज़ों को काट सके और भोजपुरी में सबसे सही और सबसे मीठी भाषा जिसे मानी जाती है वो असल मायने में मीठी भाषा कहलाई जाए। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी और तमाम खबरों के लिए बने रहो, देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन के साथ। धन्यवाद।